नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि फिश ऑयल कैसे बनाते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत सारे किसानों ने इसका इस्तेमाल भी किया है और इसका रिजल्ट है बहुत बढ़िया है। आज का भी जो कोई फार्मूला है, आज का फार्मूला बहुत 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 बढ़िया है। इसका इस्तेमाल सभी फसलों पे हम कर सकते हैं। एक बात ख्याल में रखने की है कि जो कोई हम इस्तेमाल ये जो फार्मूला बताते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं खेत में, इसके साथ कौन सा रासायनिक घटक या रासायनिक कौन सी दवाई इसमें नहीं मिलानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इसमें जो कोई जैविक पदार्थ रहते हैं, हमारे जो कोई जैविक पदार्थ रहते हैं, इसमें कोई जीवाणु रहता है, छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, वो रासायनिक खाद के दवाई से वो मरते हैं, इसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप क्या बोलते हैं कि अन्ना भाऊ, आपने बताई हुई दवा हमने फसल में छिड़काई, फसल में ड्रिचिंग की, फसल में वो ड्रिप से दिया, स्प्रे किया, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट नहीं मिलने के ये इसके कारण है, इसलिए हमें कौन सी दवा इसमें नहीं मिलाने की है। हाँ, जो कोई हमने बताई वाली दवा है, ये फार्मूले है, जो कि फिश ऑयल है, अंडा संजीवक है, जो कोई गार्बेज एंजाइम है, ये जो कोई दवा है, ये दवा सब हम इकट्ठा करके हम फसल में डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर इसमें रासायनिक नहीं मिलाने का। मित्रों, आज की ये दवा है, ये दवा बहुत बढ़िया हमारे फसल पे काम करती है। गए 1.5 साल से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने के बाद जो कोई रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट मिलने के बाद मैंने आपकी तरफ ये फार्मूला बताने की ये कोशिश करता हूँ। मित्रों, ये जो कोई फार्मूले है सब किसानों के लिए मुफ्त है। ये फार्मूला सब किसान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो बड़े खेती वाला करता है, छोटे खेती वाला करता है, ऐसा कुछ नहीं, सब किसान करते हैं। मित्रों, ये जो कोई दवा है, इसका क्या क्या करते हैं हम वीडियो में देखेंगे। मित्रों, ये जो कोई दवा है, इसके दवा या फार्मूला बताते हैं, इससे क्या क्या होता है मैं सब बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिए। ये दवा है, इससे क्या होता है, जो कोई पत्ता रहता है, पत्ते में छोटी छोटी कीड़ा आती है, कीड़े भी आते हैं, वो कीड़े ख़त्म होने के लिए और कीड़े न आने के लिए ये दवा साबित होती है। दूसरा कारण है, जो कोई पत्ता है, पत्ता छोटा छोटा पत्ता रहता है कौन से भी फसल का, वो बड़ा पत्ता करने के लिए इसका बहुत कारगर काम करता है। और तीसरा कारण है, जो कोई हमारे फसल है, वो फसल क्या होता है, कौन सा भी यूरिया डालने के लिए, DAP डालने के बाद उसका क्या होता है, उसकी लंबाई हाइट बढ़ती है। इसकी हाइट बढ़ने के बाद कोई भी तूफान आता है, थोड़ा भी हवा के थोड़ा भी झोंका आता है, तो उसका क्या होता है, वो फसल है वो नीचे गिरती है। ये गिरने के लिए ये न गिरने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती है। और एक चौथा कारण है, इसकी जड़ी मजबूत होते हैं। जड़ों की जो कोई संख्या है, जड़ों की एक पांडरी मूली बोलती है, सफ़ेद मूली बोलती है, इसको क्या है करता है, वो बढ़ाता है। बढ़ाने के लिए बात ये चौथा कारण है। पांचवा कारण है, बढ़ाने के बाद जो कोई हमारी फसल है, फसल को ताकतवान बलवान बनाता है। इसलिए ये फार्मूला बहुत कारगर काम करता है। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो कोई फार्मूला है, जो कोई फसल को हम देते हैं, ड्रिचिंग करते हैं, ड्रिप से देते हैं या स्प्रे करते हैं, इससे क्या होता है, पौधा है, जो कोई फसल का पौधा है, फसल है, वो फसल को क्या करता है, पूरा कीट मुक्त रहता है। कीट मुक्त रहने के बाद क्या होता है, हमारी फसल बढ़ती है, उपजाऊ बढ़ता है। वो क्या होता है कि हमारी उत्पादन बढ़ने के बाद हमको जो कोई आमदनी मिलती है वो बढ़ती है, और हमारा जो कोई किसान है खुशहाल बनता है। और एक कारण है, इसके 10-12 कारण है, मैं आपको सब बताऊंगा। ये जो और एक कारण है कि जो कोई हमारी ज़मीन है, जो कोई खेत है, वो उसका उपजाऊ बढ़ाता है, उपजाऊपन बढ़ाता है। इसका क्या बोलते हैं, उसको कर्ब बोलते हैं, मराठी में उसको कर्ब बोलते हैं। वो कर्ब बढ़ाने के लिए भी काम बढ़ता है, वो ह्यूमस बढ़ाता है। ह्यूमस बढ़ाने के बाद क्या होता है, और इसका कारण है क्या होता है, ह्यूमस बढ़ने के बाद हमारी ज़मीन है, ज़मीन जो कोई उत्पादन देती है, उत्पादन देने के बाद इसका जो कोई उत्पादन मिलता है, उत्पादन बढ़ने के बाद हमको क्या होता है, मुनाफा ज़्यादा होता है। मुनाफा होने के बाद हम स्वयंपूर्ण बनते हैं, स्वदेशी बनते हैं।
इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्या करने का है, इसको क्या क्या लगता है मैं आपको बताऊंगा। ये जो का टंकी है, ये 200 लीटर की टंकी है। ये 200 लीटर में क्या करने का है, ये 100 लीटर पानी लेने का है। क्या करने का है, 100 लीटर पानी लेने का है बीच में से। और इसको क्या करने का है, ये गुड़ है 2 किलो, कम से कम 2 किलो गुड़ लेने का है और इसका पानी करके रखने का है। और ये मैंने आपको बताया कि वो जो कोई बरगद है, बरगद का पेड़ रहता है, उसको जो ये छोटी छोटी मूली आती है, सफ़ेद मूली, ये मूली 250 ग्राम, क्या 250 ग्राम हमको कम से कम लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा किलो तक ले सकते हैं, मगर 250 ग्राम में बहुत सारा रिजल्ट मिला है, इसलिए ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको क्या करने का है, छोटे छोटे टुकड़े कर कर हम इसको भिगा कर बर्तन में पहले दिन इसको भिगा सकते हैं, गुड़ के साथ भिगा सकते हैं। मगर क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो हम ड्रिप से देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उस पंप में, उस स्प्रे में वो अटकता है। इसलिए हमको क्या करने का है, वो एक हाथ दूसरी वो सुतली रहती है, उसको क्या करने का, उसमें बांधने का है, इसका गांठ को बांधने का है और ढीला बांधने का है। ज़्यादा वो ऐसे कस कर नहीं बांधने का, ऐसा थोड़ा ढीला बांधने का है। इससे क्या होता है कि हम ऐसा ही जब डालते हैं इसमें, तो क्या होता है, वो निसटता नहीं। और इसको क्या होता है, खुला होने के बाद क्या होता है, वो स्प्रे में अटकता है और हमारा स्प्रे अच्छा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ये जो गुड़ है, ये गुड़ इस पानी में 100 लीटर पानी में इसको क्या करने का है, इसमें डालने का है। और इसमें क्या करने का है, ये जो हमारी मूली है, आप देख सकते हैं, ये बरगद की मूली है, ये मूली इसको इसमें डालने का है। और क्या करने का है, ये जो हमारा टंकी है, ये जो का टंकी है, ड्रम है, इसको क्या करने का है, हर दिन सुबह और शाम 2 टाइम को इसको हिलाने का है। कितने बार, 12 बार सीधा और 12 बार इसको उल्टा घुमाने का है। 2 बार, दिन में 2 बार इसको हिलाने का है। और 2 दिन ये दो बार हिलाने के बाद इसको 7 दिन तक रखने का है। 7 दिन क्यों रखने का है, ये 7 दिन तक इसको रखने के बाद इसका जो कोई फर्मेंटेशन होता है, तब क्या करने का है, इसको हम किसी भी फसल में दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब कब करने का है मैं बताता हूँ। 7 दिन तक वैसा ही रखने का है। आप बोलेंगे इसको डिकम्पोजर में दे सकते हैं और कुछ मिला सकते हैं क्या, मिला सकते हैं। आप इसको डिकम्पोजर में भी भिगा सकते हैं, पानी में भी भिगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको क्या करने का, ये रखने के बाद ये जो कोई मूली है, बरगद की मूली है, इसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं। एंजाइम रहने के बाद वो सभी फसलों को सभी तरह का पोषण मिलता है, सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिलते हैं। इसलिए हम जो कोई फसल को ये देते हैं, तब सब फसल हरी भरी और रोग मुक्त रहती है, कीट मुक्त रहती है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करने का, स्प्रे करने के लिए हमें क्या करने का है, जो कोई 15 लीटर पानी रहता है, उसको क्या करने का है, 15 लीटर पानी में इसको 200 मिली हमें इस्तेमाल करने का है स्प्रे के लिए। और जो कोई हमारी फसल रहती है, यानी कि ड्रिप से देने का है, तो हम इसको 1 एकड़ का ये फार्मूला है, 1 एकड़ में हम ये 100 लीटर पानी है वो दे सकते हैं। आप बोलेंगे 100 लीटर में और 100 लीटर डाल सकते हैं, तो कोई बात नहीं। इसमें क्या करने का, ये जो 100 लीटर पानी है, ये 100 लीटर में हम और 100 लीटर मिलाते हैं, 200 लीटर पानी होता है। एक दिन वैसा ही रखने का है। उसको आप बोलेंगे डिकम्पोजर डाल सकते हैं क्या, इसमें 5 लीटर डिकम्पोजर डाल सकते हैं। 5 लीटर डिकम्पोजर देने के बाद, डालने के बाद हम 1 एकड़ में इसका ड्रिप से दे सकते हैं, ड्रिचिंग कर सकते हैं 1 एकड़ का। और ये जो फार्मूला है, ये क्या करने का है, उसकी मूली है, ये मूली बाद में बाहर निकालने का है, छान के लेने की है और इसका स्प्रे करने का है। और ये ड्रिचिंग ड्रिचिंग का बताया, स्प्रे का बताया और ड्रिप से बताया। ये बनाने के बाद, ये फार्मूला बनाने के बाद इसके एक्सपायरी डेट क्या है, ये 1 तारीख को बनाया, तो अगली 1 तारीख तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा करने के बाद इसको
घातक बैक्टीरिया तैयार होती है और ये हर फसल के लिए घातक होती है। इसलिए हमें 1 महीने से पहले ही इसका इस्तेमाल करने का है, यानी कि 7 दिन में तैयार होता है तो उसके बाद ये 1 महीने तक चलता है, ज़्यादा चलता नहीं। इसलिए हमें 1 महीने से पहले ही इसका इस्तेमाल करना है। सभी फसलों पे आप बोलेंगे कौन सा भी फसल है वो फूल पे है, फल धरे वाला है, इसको जमेगा नहीं जम, सभी फसलों पे हम कौन सी भी अवस्था रहेगी तो उसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे बरगद का जो पेड़ है वो बरगद की पेड़ की मूली जब ऊपर से निकलती है वो ज़मीन में जाती है। ज़मीन जाने के बाद उसको दूसरा बरगद का पेड़ तैयार होता है। उसकी जो मूली है वो मूली उसको जो कोई बूंदा है, मेन बूंदा है, बूंदे की तरह उसका साइज होती है और एक उसकी वो तैयार होती है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे बहुत सारा रिजल्ट मिला है। बहुत सारा जो कोई उत्पादन खर्च भी बहुत कम हुआ है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए। मैं यही बताने के लिए आपको हर वीडियो में कोशिश करता हूँ। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी होंगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही नई जानकारी मैं लेकर आप तक हाजिर रहता हूँ अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, राम राम।